नमस्कार। द न्यूज हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। आज हम साहबों की लाचारी पर बात करेंगे। सरकारें साहब से चलती हैं। इन दिनों दिल्ली से नीचे तक साहब खफा हैं। इनकी नाराजगी पिछले सप्ताह सरकार ने एक परिपत्र जारी कर और बढ़ा दी है। इस परिपत्र से केंद्रीय मंत्रालय में संयुक्त सचिव स्तर के मझोले दर्जे के साहबों के लिए संयुक्त सचिव के लिए नाम सूचीबद्ध करने के नए नियम उल्लेखित हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कहा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अब 16 वर्ष की सेवा के बाद ही संयुक्त सचिव स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए सूचीबद्ध हो सकेंगे। इस नए परिपत्र के बाद साहबों में बेचैनी बढ़ गई है। यूं तो पहले आईएएस अधिकारी केंद्र में 16 वर्ष की सेवा के बाद आसानी से संयुक्त सचिव पद के लिए सूचीबद्ध होने की अर्हता प्राप्त कर लेते थे। हालांकि उनमें से कई को अर्हता प्राप्त करने में 18 वर्ष तक का समय भी लगा था। जैसे 2002 बैच के साहबान अब संयुक्त सचिव बनने के लिए सूचीबद्ध हो रहे हैं। ऐसे में आईएएस अधिकारियों को 16 वर्ष बाद संयुक्त सचिव के रूप में सूचीबद्ध करने की बात आश्वस्त करती है, परंतु कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी के इसी परिपत्र में उल्लेखित एक और निर्देश आईएएस अधिकारियों की रातों की नींद उड़ा रहा है। इस निर्देश में कहा गया है कि 2007 बैच के बाद के आईएएस अधिकारियों को यदि केंद्र में संयुक्त सचिव स्तर पर सूचीबद्ध होना है तो उन्हें सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम CSS के अंतर्गत उप सचिव या उप निदेशक के रूप में 2 वर्ष का अनुभव अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा। सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम वो प्रक्रिया है जिसकी जटिलता और खौफ से सारे साहब घबराते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उक्त परिपत्र देश के कई आईएएस अधिकारियों पर गहरा असर डालेगा। ये वैसा ही होगा जैसा 2019 के आम चुनाव के पहले सरकार ने किसी निजी क्षेत्र के पेशेवरों को सचिव स्तर पर नियुक्त करने का निर्णय लिया था। यह गैर आईएएस विशेषज्ञों को सरकार से जोड़ने का छोटा लेकिन जोखिम भरा कदम था। यह प्रक्रिया अप्रैल 2019 में उस समय पूरी हुई जब निजी क्षेत्र के 9 पेशेवरों को वित्त, वाणिज्य, नागरिक उड्डयन, सड़क परिवहन, पर्यावरण और ऊर्जा विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया। इसके करीब 1 वर्ष बाद एक और निर्णय लिया गया जिसने आईएएस अधिकारियों के संयुक्त सचिव पद तक पहुंचने के सफर को और मुश्किल कर दिया। अब तक एक आईएएस अधिकारी के लिए संयुक्त सचिव पद की नई दिल्ली के केंद्रीय मंत्रालयों में अहम पदों पर लंबी पदस्थापना का आसान मार्ग था। इस मार्ग के यात्री साहबों को इसके बाद अपने कॉर्डर वाले राज्यों में नहीं जाना पड़ता। 5 वर्ष तक संयुक्त सचिव पद पर रहने के बाद आमतौर पर अतिरिक्त सचिव के रूप में पदोन्नति हो जाती है और उसके बाद या तो विशेष सचिव या फिर सेवानिवृत्ति तक सचिव। 2006 के बाद सेवा में आने वाले अनेक आईएएस अधिकारी नई शर्त से प्रसन्न नहीं हैं। सुविधा का संतुलन साहब बनाकर चलते हैं, जिसके तहत अभी तक अधिकांश आईएएस अधिकारी अपने कार्यकाल की शुरुआती 1.5 दशक तक राज्यों में बिताते हैं, क्योंकि ये पद अपेक्षाकृत बेहतर होता है, उनके पास अधिकार ज़्यादा होते हैं और केंद्र के उप सचिव या निदेशक की तुलना में आवास, सुविधा आदि भी बेहतर होती है। केंद्र का उप सचिव स्तर का अधिकारी राज्य में संयुक्त सचिव या जिला अधिकारी होता है और केंद्र का निदेशक अक्सर राज्य सचिवालय में विशेष सचिव होता है। सरकार के इस निर्णय से अफसर नाराज थे ही। साहबी का रुतबा केंद्र में क्यों होता है? राज्य में तो अफसरों को अपने मन मर्जी से वाहन बंगले सब मिल जाते हैं, लेकिन केंद्र में रहने पर उप सचिव और संयुक्त निदेशक को कुछ वर्ष पहले तक घरों से कार्यालय तक ले जाने के लिए आधिकारिक वाहन तक नहीं मिलता था। सन 2016 में नियमों में संशोधन करके कहा गया कि इसके लिए किराए से कार वे अब ले सकते हैं। फरवरी 2020 में यह सुविधा 3 वर्ष तक के लिए बढ़ा दी गई ताकि ये पद आकर्षक लगे और रोज राज्यों से आने वाले सचिवों और निदेशकों की कमी दूर हो। व्यक्तिगत दृष्टि से भी देखें तो साहब राज्यों में रहना पसंद करते हैं ताकि उनके बच्चे एक ही शहर में बड़े हों। एक बार 16 या 18 वर्ष सेवा हो जाने के बाद केंद्र में संयुक्त सचिव की नौकरी का चयन करते थे, किंतु अब नई शर्तों के बाद उन्हें एक नई परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। गौरतलब है आईएएस 37 अखिल भारतीय सेवाओं अथवा समूह ए सेवाओं में इकलौती ऐसी सेवा है जो सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम में हिस्सा लेती है। इसका गठन इसलिए किया गया ताकि केंद्र सरकार को मंत्रियों को नीतिगत निर्माण में सहायता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में क्रियान्वयन के लिए मझोले और वरिष्ठ स्तर पर नई प्रतिभाएं हमेशा उपलब्ध रहें। मूल विचार ये था कि विशेष सेवाओं में मसलन भारतीय पुलिस सेवा,
भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय दूरसंचार सेवा, भारतीय अंकेक्षण सेवा एवं लेखा सेवा, वन सेवा, केंद्रीय अभियांत्रिकी सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा जैसी सेवाओं के अधिकारियों का लाभ लिया जा सके। परंतु व्यवहार में तो केंद्र में संयुक्त सचिव स्तर के पदों पर आईएएस अधिकारियों ने ही एकाधिकार कर लिया है। सरकार ने सभी आईएएस अधिकारियों के लिए संयुक्त सचिव पद की खातिर सूचीबद्ध होने के लिए 2 वर्ष तक उप सचिव या निदेशक के रूप में काम करने की जो शर्त रखी है, उसी से साहब लोग खफे हैं। उससे उप सचिवों और निदेशकों की कमी पूरी करना सरकार का उद्देश्य है, उसमें मदद मिलेगी। परंतु ये अलग बहस का विषय है कि क्या यह कदम केंद्र को और अधिक गैर आईएएस संयुक्त सचिव चुनने में भी मदद कर पाएगा। आज के मिड डे में बस इतना ही। कल फिर किसी और विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज हाउस के समाचार। नमस्कार।